हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मानिक। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एंड्रॉयड में अपना पहला ऐप हम लोग कैसे डेवलप करेंगे। सो बेसिकली जो हम लोग ऐप यहाँ बनाने जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू हम लोग सिंपली अपने मोबाइल स्क्रीन में एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे और वो मैसेज होगा हेलो वर्ल्ड। सो जनरली जब भी हम लोग कोई भी नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहला जो हम लोग को प्रोग्राम सिखाया जाता है वो होता है हेलो वर्ल्ड। सो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली अपने कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन में हेलो वर्ल्ड मैसेज कैसे डिस्प्ले करना है इस चीज़ को सीखते हैं। सो लाइकवाइज हम लोग का ये जो पहला एंड्रॉयड ऐप होगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हेलो वर्ल्ड मैसेज अपने मोबाइल स्क्रीन में डिस्प्ले करेंगे। सो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए बेसिकली हम लोग को कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। स्पेसिफिकली जो एक मेजर टूल हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा आपका एंड्रॉयड स्टूडियो IDE। IDE basically stands for your Integrated Development Environment. So एक IDE हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर IDE आपको गूगल की तरफ से मिल रहा है। दिस इज़ द ऑफिशियल IDE एंड बिसाइड दैट IDE आपको अपना ऐप टेस्ट करने के लिए या तो मे बी आपके पास कोई फिजिकल एंड्रॉयड डिवाइस होना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपके पास कोई फिजिकल एंड्रॉयड डिवाइस नहीं है, इन दैट केस ऑल्सो यू हैव सम एडिशनल टूल्स लाइक आपके पास एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइसेस होंगे, कुछ इम्यूलेटर्स है जिनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो आपको कोई फिजिकल डिवाइस खरीद के लाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फिजिकल डिवाइस नहीं भी है तब भी आप अपने एंड्रॉयड ऐप्स को टेस्ट कर सकते हैं ऑन दी वर्चुअल डिवाइसेस। सो लेट अस सी हम लोग का पहला ऐप कैसे डेवलप होगा, कैसे हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो में अपना पहला ऐप डिज़ाइन करेंगे, उस चीज़ को हम लोग आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट करना पड़ेगा। सो एंड्रॉयड स्टूडियो एज आई सेड ये है आपका ऑफिशियल IDE विच इज़ बेसिकली प्रोवाइडेड बाय गूगल एंड इस पर्टिकुलर IDE के थ्रू हम लोग अपना सारा एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर सकते हैं। बिसाइड एंड्रॉयड स्टूडियो IDE आपके पास और बहुत सारी IDEs हैं जिनको यूज़ करके भी आप एंड्रॉयड ऐप डेवलप कर सकते हैं, बट ये आपका ऑफिशियल IDE है। सो दैट इज़ वाई हम लोग भी इस IDE को यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो जैसे ही आपका एंड्रॉयड स्टूडियो IDE स्टार्ट होगा, सो ये है आपका पहला स्क्रीन, वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो। सो जनरली लेफ्ट हैंड साइड में आपको पास कुछ टैब्स दिख रहे हैं, प्रोजेक्ट टैब्स। इसके अंदर में आपके जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स आपने बनाए वो डिस्प्ले होंगे, बट एज ऑफ नाउ बिकॉज ये हम लोग का फर्स्ट टाइम है, सो दैट इज़ वाई हम लोग को कोई भी प्रोजेक्ट्स यहाँ शो नहीं कर रहा है। कस्टमाइज ऑप्शन में आप एंड्रॉयड स्टूडियो को कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक आप इसका थीम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं एंड लॉट्स ऑफ अदर कस्टमाइजेशन इज देयर। प्लगइन्स, सो अगर आप कुछ एडिशनल प्लगइन्स अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो वो आपको इस प्लगइन टैब के अंदर मिलेगा। एंड इनफैक्ट अगर आप लोग इस एंड्रॉयड स्टूडियो को ध्यान से देखेंगे तो मेरे इस पर्टिकुलर एंड्रॉयड स्टूडियो में एक एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल है जिसकी वजह से बीच वाला जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। बट आप लोगों के केस में ये मिडिल ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप एक फ्रेश इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आप लोग को मिलेगा सिंपली न्यू प्रोजेक्ट एंड ओपन। बट बिकॉज एज आई सेड मैंने एक एडिशनल प्लगइन यहाँ कॉन्फ़िगर कर रखा है जिसकी वजह से मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन अवेलेबल है। सो एनीवेज ये है आपका स्टार्टिंग स्क्रीन। इस पर्टिकुलर स्टार्टिंग स्क्रीन में हम लोग क्या करेंगे, वी विल सिंपली क्लिक ऑन दिस न्यू बटन। सो इसमें क्लिक करने के साथ साथ आप लोग का नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगा। नाउ अंडर दिस पर्टिकुलर स्क्रीन बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ऑप्शन है फ़ोन एंड टैबलेट्स, Wear OS, एंड्रॉयड टीवी, ऑटोमोटिव्स। सो बेसिकली व्हाट आर दीज थिंग्स। सो जनरली जब भी आप लोग एंड्रॉयड ऐप डेवलप करेंगे सो सबसे पहला चीज़ आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपका ऐप किस टाइप के डिवाइस पे रन करेगा। दैट मीन्स आपका ऐप क्या मोबाइल में रन करेगा या आपका जो स्मार्ट वॉचेस हैं उसमें या कोई स्मार्ट टीवीज़। सो आपको पहले अपना डिवाइस यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो हम लोग के केस में फ़ोन एंड टैबलेट बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो रखा है। सो दैट मीन्स अभी जो हम लोग ऐप बनाने जा रहे हैं, दिस ऐप इज़ गोइंग टू रन ऑन ऑल दी फोन्स एंड टैबलेट्स विच आर बेसिकली हैविंग एंड्रॉयड OS। नाउ राइट हैंड साइड में आपके पास ये है कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स जिनको आप यूज़ करके अलग अलग टाइप के ऐप्स डिज़ाइन कर सकते हैं। सो हम लोग जो अभी टेम्पलेट यूज़ करने जा रहे हैं वो है आपका एम्प्टी एक्टिविटी टेम्पलेट।
सो इस टेम्पलेट के थ्रू हम लोग के ऐप में कुछ बॉयलर प्लेट कोड जनरेट होगा, एक लेआउट फाइल जनरेट होगा, जिसके वजह से आपके पास एक डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड मैसेज ऑटोमेटिकली प्री पॉपुलेट होके आएगा। सो एनीवेज, सेलेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी, उसके बाद क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। अब जो नेक्स्ट स्क्रीन आया है ये भी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है। सो इस स्क्रीन में बेसिकली आप अपने ऐप से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सो पहला जो इंफॉर्मेशन है दैट इज आपका जो ऐप होगा या जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका क्या नाम होगा। सो हम लोग यहाँ नाम दे रहे हैं हेलो वर्ल्ड। सो प्लीज़ रिमेंबर, जब भी आप अपने प्रोजेक्ट का नाम देते हैं तो जितना हो सके अपने प्रोजेक्ट के नेम को शॉर्ट रखिए और मीनिंगफुल रखिए। ओके, जो नेक्स्ट अब आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है दैट इज पैकेज नेम। सो पैकेज नेम बेसिकली हो गया एक आइडेंटिफायर जिसके थ्रू आपके ऐप को गूगल प्ले स्टोर में या आपके मोबाइल डिवाइस में दूसरे ऐप के साथ डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दो ऐप का सेम नेम हो सकता है। दैट मीन्स मैं एक हेलो वर्ल्ड ऐप बना रहा हूँ, सो आप भी सेम नाम का एक ऐप बना सकते हैं। बट आपका जो ऐप है और मेरा जो ऐप है उनमें डिस्टिंग्विश सेपरेशन हम लोग कैसे करेंगे, या आपका जो एंड्रॉयड डिवाइस है वो इन दोनों ऐप्स को कैसे सेपरेटली ट्रीट करेगा, या ये दोनों ऐप दो अलग अलग ऐप्स हैं उसको कैसे मालूम चलेगा। सो विद द हेल्प ऑफ पैकेज नेम। सो जनरली आपका जो पैकेज नेम है इट शुड बी यूनिक। ओके, सो आफ्टर पैकेज नेम जो नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं वो सिंपली आपका लोकेशन है। सो आप अपने प्रोजेक्ट को कहाँ सेव करना चाहते हैं दैट यू हैव टू स्पेसिफाई, दैट कुड बी एनीवेयर इन योर कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज ऑप्शन। सो एज ऑफ नाउ हम लोग के पास दो लैंग्वेज ऑप्शन है, जावा एंड कॉटलिन। सो अभी हम लोग जो लैंग्वेज यूज करने जा रहे हैं दैट इज कॉटलिन। नेक्स्ट है मिनिमम एसडीके। एज ऑफ नाउ एपीआई लेवल 21 दैट इज एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप। सो व्हाट डज दिस मीन्स? दिस पर्टिकुलर मिनिमम एसडीके मीन्स दैट मेरा जो ऐप है किन किन डिवाइसेस पे रन करेगा। दैट मीन्स ऐसे सारी डिवाइसेस जिनमें एंड्रॉयड ओएस लॉलीपॉप या उससे हायर वर्जन है उन सभी डिवाइसेस पे मेरा पर्टिकुलर ऐप रन करेगा। लेकिन अगर इन केस कोई भी पुराना डिवाइस है जिसमें कोई पुराना ओएस है, मे बी एंड्रॉयड किटकैट है, एंड्रॉयड जेलीबिन है, वहाँ आपका ऐप सपोर्ट नहीं करेगा, रन नहीं करेगा। सो यह है कुछ कॉन्फ़िगरेशंस, कुछ सेटिंग्स जो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। वंस यू आर थ्रू विथ ऑल दीज थिंग्स आप सिंपली फिनिश बटन पे क्लिक कर दीजिए। सो आपका प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर होना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्ड होना स्टार्ट होगा। सो आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए जो बैकग्राउंड में एंड्रॉयड जिस टूल को यूज़ कर रहा है वो है आपका ग्रेडल टूल। सो फर्स्ट टाइम जब आप अपना पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में तो कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स डाउनलोड होगा, स्पेसिफिकली आपका ग्रेडल टूल डाउनलोड होगा। सो हो सकता है आपका फर्स्ट टाइम आपके प्रोजेक्ट बिल्ड करने में मे बी आपका 5 मिनट 10 मिनट टाइम भी लग सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर कंप्यूटर स्पीड, इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरनेट स्पीड कनेक्टिविटी। सो मेरे केस में ऑलरेडी ग्रेडल टूल्स सब डाउनलोड हो रखे हैं, बट स्टिल मेरा जो ऐप अभी जो बिल्ड हो रहा है उसके लिए स्टिल कुछ सेकेंड्स से लेकर कुछ मिनट्स तक लग सकता है। सो लेट्स वेट जब तक हम लोग का बिल्ड कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड्स, सो हम लोग का बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। सो हम लोग का जो एंड्रॉयड ऐप है, जो हम लोग का प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है। अब इस ऐप को हम लोग एक्चुअली डायरेक्टली अपने मोबाइल डिवाइस या इम्यूलेटर्स पे रन कर सकते हैं। सो जब भी आप लोग अपना एंड्रॉयड ऐप क्रिएट करेंगे सो बेसिकली कुछ बॉयलर प्लेट कोड्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। हम लोग के केस में आप लोग जैसे स्क्रीन में देख ही सकते हैं कुछ कोड जनरेट हो गया है। सो एज ऑफ नाउ हम लोग इस कोड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये कोड क्या है, कैसे काम करता है। इनफैक्ट मैं आपको एक दूसरा फाइल भी यहाँ दिखाऊंगा अभी, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल। सो इस फाइल में अगर आप लोग नोटिस करेंगे आपका जो ऐप है वो कैसे देखने में मिलेगा, उसका एक ब्लूप्रिंट, उसका एक सैंपल आप लोग को यहाँ दिखाया जा रहा है। सो जनरली इस पर्टिकुलर ऐप में आपके मोबाइल स्क्रीन के मिडिल में एक मैसेज डिस्प्ले होगा दैट विल बी हेलो वर्ल्ड। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू रन आवर ऐप ऑन द वर्चुअल डिवाइस। सो वर्चुअल डिवाइस कैसे कॉन्फ़िगर होगा, कैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे, इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कैसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। सो मेरे कंप्यूटर में वर्चुअल डिवाइस कॉन्फ़िगर है। सो अभी मैं सिंपली अपने वर्चुअल डिवाइस को रन करूँगा।
सो आपके कंप्यूटर में मल्टीपल वर्चुअल डिवाइस कॉन्फ़िगर आप लोग करके रख सकते हैं। सो देयर इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शन। आपको जैसा जो डिवाइस चाहिए आप एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर में जाके ऐड कर सकते हैं। ओके, सो मैं अपना वर्चुअल डिवाइस को स्टार्ट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट टाइम अगेन आपका जो वर्चुअल डिवाइस है वो स्टार्ट होने में कुछ टाइम लेगा। सो वंस अगेन लेट अस वेट टिल देन, जब तक आपका वर्चुअल डिवाइस स्टार्ट होता है तो लेट अस वेट। सो फ्रेंड्स, आपका वर्चुअल डिवाइस स्टार्ट हो चुका है। सो अब हम लोग देखेंगे हम लोग का जो एंड्रॉयड ऐप है, इस ऐप को हम लोग अपने इस वर्चुअल डिवाइस पे कैसे रन कर सकते हैं। सो इस ऐप को रन करने के लिए अपने वर्चुअल डिवाइस पे आपको सिंपली अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में ये जो रन बटन है इस पर क्लिक करना पड़ेगा। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस रन बटन एंड वंस अगेन आपका जो ऐप है वो बिल्ड होगा, उसके बाद वो डिप्लॉय होगा आपके एंड्रॉयड डिवाइस में। सो वंस अगेन ये कुछ टाइम लेगा। सो अगेन हम लोग थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आपका जो ग्रेडेड बिल्ड है वो फिनिश हो चुका है और जो हम लोग का एंड्रॉयड ऐप है वो इस वर्चुअल डिवाइस में इंस्टॉल हो गया। एंड नाउ यू विल नोटिस हम लोग के इस मोबाइल डिवाइस में हेलो वर्ल्ड मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो आपका जो ग्रेडल बिल्ड है वो फिनिश हो चुका है एंड हम लोग का जो एंड्रॉयड ऐप है वो इस वर्चुअल डिवाइस में इंस्टॉल हो गया है। एंड नाउ यू विल नोटिस हम लोग के इस पर्टिकुलर वर्चुअल डिवाइस के स्क्रीन में हेलो वर्ल्ड मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था आपका वेरी फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप। एंड फ्रेंड्स, यू मे हैव नोटिस हम लोग ने एक लाइन का भी कोड यहाँ इस प्रोग्राम में कहीं भी नहीं किया, बट स्टिल हम लोग के पास एक फुली फंक्शनिंग ऐप अवेलेबल है। यस, इट्स अ डिफरेंट थिंग कि इस ऐप में कोई भी एडिशनल फंक्शनैलिटी एज ऑफ नाउ नहीं है, बट लेटर ऑन हम लोग देखेंगे अपने ऐप में कैसे एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज ऐड किया जा सकता है। अपने इस ऐप को हम लोग कैसे मॉडिफाई करेंगे, मैसेजेस को कैसे चेंज करेंगे, ऐप को कैसे इंटरैक्टिव बनाएंगे। सो ये सब चीज़ें हम लोग आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी यहाँ जो हम लोग का डिफ़ॉल्ट मैसेज जो आ रहा है, इस मैसेज को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। सो ओके देन, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।